ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार जी। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਚਰਚੇ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੈਡਮ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ सिम्टम्स की बात जी कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल जी। तो आप सभी के मतलब कि जो ऑडियंस है, मेरा नमस्कार है, सत श्री अकाल। मेरा नाम भीम कुमारी पुन है और मैं इस सेंटर की क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसे कि इन्होंने पूछा कि लक्षण सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मैंने सिंपली इनको दो में डिवाइड किया है जी। एक होता है आपका शारीरिक मतलब फिजिकल, ठीक है। अगर फिजिकल में आप देखोगे, आप अपने घर बार में देखोगे तो नॉर्मली ये होता है कि उनके पसीना बहुत आएगा, आँखों से पानी, नाक से पानी, उबासियाँ वगैरह बहुत आएंगी, नींद कट लगती है, भूख कम लगती है और पूरा शरीर टूटता है उनका, लत्ता पैर वगैरह पूरा ऐसा करके कचोटता है, टूटता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनमें फिर ये चिड़चिड़ापन, खींच वगैरह, इरिटेशन बोलते हैं उसे, वो भी होता है। इसके साथ साथ जो दूसरा हम देखेंगे वो रहता है मन का, मतलब अकेले रहने लगेंगे, ठीक है, किसी से बात नहीं करेंगे, कुछ मतलब करने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप बच्चों में देखोगे, अगर जो स्कूल ऑनगोइंग स्कूल है प्लस अगर वो कॉलेजेस में है तो उनके क्या होंगे, उनके मार्क्स फिर कम आने लगेंगे और पुराने दोस्त बदलेंगे। आपको उन दोस्तों के बारे में पता नहीं चलेगा। ज़्यादा टाइम वो बाथरूम में यूज़ लगाएंगे। अफ़ीम भुक्की चिट्टा वगैरह, अगर अफ़ीम भुक्की है तो पुड़ियाँ आपको ऐसी मिलेंगी जो नॉर्मल नहीं होंगी। इसके अलावा आपको इंजेक्शन्स वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो आपको सतर्क और जागरूक होने की ज़रूरत है। मैडम जी सेंटर से मेडिसिन मिल रही ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? देखिए, अगर आप यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो मैं ये कहना बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट लोगे ना उतना जल्दी आप इस नशे को रोक सकते हो। ओके ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अगर आप बड़ों में देखोगे दिन का 1000-2000 तक चला जाता है, महीने में आप मान लो फिर लाख तक तो चले गए। तो ट्रीटमेंट में कम से कम उससे कम पैसे लग रहे हैं। और अगर आप मान लीजिए अगर आपके घर वाले अगर पैसा इतना खर्च नहीं कर रहे, काम में अच्छे से जा रहे, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, काम में जा रहे हैं, छुट्टी नहीं ले रहे, घर में आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अब ट्रीटमेंट लग रहा है तो तोड़ कंट्रोल हो रही है। तोड़ कंट्रोल हो रही है मतलब आपसे समय बिता रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, उनका ही मन खुश हो रहा है, तो फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं, साथ में मन उनका अच्छा हो रहा है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपको फ़ायदा ही दे रहा है। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ, उन्होंने किस तरह बचा कर सकते मैडम और की उन्होंने राहत मिल सकती है जी? देखिए, जो जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं वो लोग जो नशा वगैरह करते हैं, तो देखिए नशा करके आप कोई भी काम करेंगे उससे नुकसान तो होता ही है। और ड्राइविंग तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि उससे एक्सीडेंट के चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। आप खुद को भी खतरा में डाल रहे हैं, आप दूसरे को भी खतरे में डाल रहे हैं। हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा है क्योंकि ड्राइवर नशा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको तोड़ लगती है ना, और एक्सीडेंट्स उसी के कारण हो रहे हैं। हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे उनका जितना भी विड्रॉल सिम्टम्स है, जैसे कि तोड़ लगना है, गुस्सा आना है, चिड़चिड़ापन वगैरह जो है, काम नहीं करना, नींद नहीं आ रही, वो सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट के ये फ़ायदे होते हैं। प्लस उसके साथ साथ ट्रीटमेंट की वजह से उनके पैसे बच जाएंगे, फाइनेंशियल लॉस जो है वो कम हो जाएगा, घरेलू जो झगड़े वगैरह हो रहे हैं
कलेश वगैरह हो रहे हैं वो सब ख़त्म होंगे। और उसके साथ साथ जो ये गैर कानूनी तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ड्रग्स वगैरह ला रहे हैं, ये सब चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाएगी, घर में शांति बनी रहेगी, ये लोग भी ठीक रहेंगे, सारी चीज़ें बेटर होगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लेना इन ड्राइवर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा मैडम एक चीज़ और दसियो कि सेंटर में नशे के अलावा होर भी कोई इलाज होता जी? जी जी बिल्कुल, हमारे सेंटर में जैसे कि हम नशे में तो चिट्टा, अफीम, बुक्की उसका इलाज करते हैं। उसके साथ साथ जो लोग शराब पीते हैं, हम शराब जो है वो भी छुड़ाते हैं। उसके साथ बहुत सारे लोग मानसिक बीमारियों के साथ में आते हैं, जैसे आपने सुना होगा डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत कॉमन है। उसके साथ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स आते हैं। ऐसे बीमारियां जो मानसिक रोग है उनके इलाज होते हैं। उसके साथ साथ आपने देखा है बहुत सारे मैरिड लोग आते हैं जिनमें सेक्स का प्रॉब्लम आता है, सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। प्लस जो लोग बहुत लंबे समय से नशे कर रहे हैं उसकी वजह से उनकी सेक्स जो स्पिरिट है वो कम हो जाती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम सेक्सुअल इलाज भी करते हैं कि वो ठीक हो सके। जिन लोगों को नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, उसके भी इलाज होते हैं। बहुत लंबे समय से हेडेक चल रहा है, माइग्रेन की दिक्कत है, उसका इलाज है। प्लस आप कहीं पर भी किसी डॉक्टर के पास कई बार जा चुके हैं, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, रिपोर्ट्स में कुछ भी आ नहीं रहा है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो आप हमारे पास में आ सकते हैं, हम आपको उसका इलाज देंगे ही। मैडम एक चीज़ और देखिए अभी कुछ नौजवान होंगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਓਪਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। देखिए हम जब आते हैं, अगर पेशेंट अकेले आ रहा है तो उनसे पहले ही पूछ लिया जाता है कि उनकी फैमिली को ये बात पता है या नहीं पता। उनका कंसेंट लिया जाता है कि वो चाहते हैं उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करना या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फैमिली ऐसे होते हैं कि कलेश होगा, पता चलेगा तो बहुत बेकार होगा। इसी वजह से हम फैमिली को तभी इन्वॉल्व करते हैं जब पेशेंट का कंसेंट होता है। अगर पेशेंट का कंसेंट नहीं है तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसे गुप्त रखी जाती है। एक चीज़ मैडम और थोड़ा सेंटर पर भी दस दोगे? हाँ आइए प्लीज़, मैं दिखाती हूँ आपको। जब हमारे पास कोई भी मरीज़ आता है ना तो सबसे पहले वो आते हैं फाइल बनाने के लिए, तो वो रिसेप्शन एरिया में आते हैं। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे उनको फाइल बनाना होता है। फाइल बनाने के बाद मरीज़ जो है वो काउंसलिंग रूम में जाते हैं। हमारे पास 2 काउंसलिंग रूम है, हमारे 2 साइकोलॉजिस्ट, एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। वो काउंसलिंग करते हैं पेशेंट का। काउंसलिंग हो जाने के बाद से पेशेंट जो है वो हमारे डॉक्टर्स रूम है। आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। सो ये ਜਿਹੜੀਆਂ सेंटर से ਜਿਹੜੇ देखो बेनिफिट देते जा रहे हो मैडम दस रहे हैं जी? जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। काउंसलिंग हो जाने के बाद हमारे जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर्स रूम में जाते हैं। उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर्स जो है उनकी मेडिसिन लिख के देते हैं। और उसके बाद पेशेंट जो होता है वो यहाँ पे हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, यहाँ से मेडिसिन जो है डिस्पेंस होती है, वो यहाँ से मेडिसिन लेके जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम जो है वो 10 से 15 मिनट लगता है। अगर नई फाइल है, अगर रेगुलर पेशेंट है तो वो 2 से 3 मिनट में करके जा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन गुप्त रखी जाती है यहाँ पे। हाँ मैं वही फिर दोबारा गल कर लगा कि नौजवान के मन च डर होंगे वो नहीं है कोई? बिल्कुल निश्चित रहिए, ये मैं सबको वापस से बताना चाहती हूँ कि ये जो भी चीज़ें ये सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और भारत सरकार ने ये निर्देश दिया है कि हम ये जो मरीज़ है उनकी जो प्राइवेसी है उसको बचाएं। हम वो जो है उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उनका कंसेंट लिया जाता है। अगर वो चाहते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व किया जाए तो ही इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर नहीं तो उसके क्षेत्र में जो है घर के झगड़े वगैरह बचाने के लिए ये सब चीज़ें ना हो, हम मरीज़ जो है वो अपने लेवल पे भी ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। शुक्रिया ठीक है मैडम जी, ओके। तो देखो डिटेल ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ? जी मेरा नाम है डॉक्टर रमय कुशलकर है, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ यहाँ पे। जी नशे के दलदल में जो भी नौजवान फंस जाते हैं, सबसे पहले तो हमें उनको ये जानना पड़ता है कि वो इस चीज़ में फंसे क्यों। वो जड़ हमें ढूंढनी पड़ती है कि किसी भी चीज़ का अगर हम जड़ का ढूंढे बिना इलाज करेंगे तो सही होता नहीं है। तो उनसे बात करके, उनसे पूरी जानकारी लेके, उनको समझ के, उनकी मानसिकता समझ के कि वो किस तरह से सोचते हैं और उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, ये सब समझ के फिर हम उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वैसे ट्रीटमेंट आम तौर पे तो ये होता है कि इंसान नशा करने लगता है मज़े के लिए जी, पर नशा करना कंटिन्यू रखता है क्योंकि उसको तकलीफ़ होती है अगर ना करे तो उस तकलीफ़ का इलाज करते हैं हम। तो उसमें अलग अलग तरीके की दवाइयाँ होती है। ज़्यादातर जो फेमस है वो ब्यूप्रेनोर्फिन नाम का सॉल्ट है, जिसको जीभ वाली गोली भी कहा जाता है। तो उसको जिसको वो सूट करती है उसको वो देते हैं, जिसको कोई और पानी वाली गोली सूट करती है उसको वो देते हैं, जिनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है उनको एडमिट करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग पेशेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट देख के हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर इन दवाइयों से उनका डोज कम करके उनको
इससे मुक्त कर देते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब पेशेंट नशा नहीं करता तो उसके पास बड़ा समय होता है, तो उस समय में क्या करें? जब पहले वो उस समय नशे में बिता देता था, तो उस समय में क्या करें? तो फिर ये टाइम टेबल हमको उनको बता के देना पड़ता है कि इसमें आप कुछ काम कर सकते हैं, या अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, या फिर कहीं सेवा करने चले जाए गुरुद्वारे में, वो भी बढ़िया बात है, समाज के लिए अच्छी बात होती है। तो उनके दिमाग में यही बात हमको डालनी होती है कि जो देखिए नशा जो है, जो शब्द ही शुरू होता है न से, तो उसको ना ही कहना है, और अगर आप ना नहीं कह पाए तो आगे शय है, शाह है, तो शय और मात हो जाती है। तो ये जब तक उनके दिमाग में बैठता नहीं तब तक हम उनका इलाज सही तरीके से करते ही रहते हैं। सर एक चीज़ और दस मैं लास्ट से, ये जी मैडिसिन तुम देंगे तो कोई खतरा तो नहीं है कोई, क्योंकि फिर किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ जाती कोई? जी, ये बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत परेशानी होती है, लेकिन इसका कुछ खतरा नहीं होता, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो सरकार की मान्यता प्राप्त मेडिसिन है। तो जिस तरह से नशा होता है उस तरह से ये मेडिसिन काम नहीं करती है। ये सिर्फ तोड़ को रोकने की, या नशे के विड्रॉल सिम्टम्स जो कहते हैं उसको बंद करने की काम करती है। तो इसका ना किडनी पे कोई गलत असर होता है, जैसे किडनी फेल भी पेशेंट हो उसको भी हम दे सकते हैं ये दवा। मैं वो बुप्रेनोर्फिन के सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। लिवर का प्रॉब्लम होगा तो भी हम डोज एडजस्ट करके उसमें दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत कम हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए मान्यता दी गई है। बिल्कुल, शुक्रिया सर। जी। सो डॉक्टर साहब ने बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਲਾਹ ਲਿਓ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।